हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। स्वागत है आपका बियॉन्ड इक्वेशन चैनल पर, जो आपके साथ खड़ा है आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए। साल भर से हम आपके साथ हैं। अच्छे से आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया और जो एक लंबा इंतज़ार था रिज़ल्ट का, वो रिज़ल्ट भी अब आ गया है। और रिज़ल्ट आने के बाद से ही बच्चों में थोड़ी सी फुसफुसाहट सी है, थोड़ा सा एक असमंजस सा है। एक वीडियो मैंने इसके पहले डाला था, अगर आपको ध्यान में हो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर बियॉन्ड इक्वेशंस पर। तो उसमें ये था कि सरकार ने ये प्रपोज किया है कि इस वर्ष नीट 23 की जो काउंसलिंग है वो है सिंगल राउंड काउंसलिंग हो, यानी एक ही राउंड में काउंसलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद 2 जून को सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये एक गाइडलाइन देता है कि भविष्य में नीट का एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरीके से जो हमारा मेडिकल एजुकेशन है वो होना चाहिए। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लंबा चौड़ा गजट नोटिफिकेशन है, इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर मैं चर्चा करूँगा। इसके पहले भी कई लोगों ने इस पर, आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो मुख्य रूप से मेरा जो एम्फेसिस रहेगा इस गजट नोटिफिकेशन में, तो वो रहने वाला है इन सब बातों पर कि जो आपके काम की है, क्योंकि उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें जो सुधार है उसको लेकर है, मेडिकल कॉलेज किस तरीके से बच्चों को एडमिशन देंगे, मेडिकल की जो एजुकेशन है बच्चा कितने साल में उस एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए इस समय इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं तब उनके लिए ये मायने रखेगा। और याद रखिए कि 2 जून 2023 को ये गजट नोटिफिकेशन आया था और तब से ये इफेक्टिव हो चुका है, यानी कि आगे आने वाला जो नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल एजुकेशन है, वो इसमें दिए गए प्रस्तावों के अनुसार ही होने वाला है। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको लेकर के बच्चों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जिसमें ज़्यादा असमंजस है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं बातों की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, ये गजट नोटिफिकेशन का मतलब समझते हैं भारत का राजपत्र, यानी कि जो एक तरीके से सरकार ने जो रूल बना दिया है, कानून बना दिया है, वो होता है। और ये 2 जून 2023 को जारी हुआ है। ये एक गाइडलाइन है जो भविष्य में भारत में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको किस तरीके से चलाना है उसको लेकर के है साहब। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको डिटेल में लेकर के जाऊं इस गजट नोटिफिकेशन के बारे में, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उन सब पॉइंट्स पर नहीं जाना चाहता। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो आपके काम के हैं, जिससे असमंजस पैदा हुआ है। देखो, एक तो सबसे पहला जो असमंजस बच्चों के मन में चल रहा है कि सर क्या नीट 24 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया लग गया है क्या, क्या उनके लिए अटेम्प्ट का क्राइटेरिया लग गया है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि नीट 24 या आगे अभी कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं आया है। कोई अपर एज लिमिट अभी नीट के एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, न ही कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है कि भाई 2 ही अटेम्प्ट होंगे या 3 ही अटेम्प्ट होंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लें आप। एक्चुअल में ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ, एक पॉइंट है जो इस गैजेट में दिया हुआ है, वो ये है कि बच्चा अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको मैक्सिमम 9 साल में पूरा उसको करना होगा। अगर 9 साल से ज़्यादा लगते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, वो पढ़ाई उसकी मान्य नहीं होगी। यानी जो 4.5 साल का 5.5 साल का डिग्री होता है MBBS का, उसमें होता है ना, आप जानते हैं आपके परिवार में कोई MBBS कर रहे हैं तो पता होगा कभी भी ढक्कन लग जाते हैं, तो बोलते हैं मेडिकल की भाषा में ढक्कन लग गया। तो वो मतलब 4 से ज़्यादा ढक्कन नहीं लग सकते उसके। मतलब इस बार जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में वो नहीं क्लियर हुआ उसका सेमेस्टर, तो वो अगली साल दे लेता है उन पेपर्स को, ठीक है ना, बैक लग जाती है। तो वो बैक 4 बार से ज़्यादा नहीं लग सकती, यानी कि उसको MBBS की जो डिग्री है वो अधिकतम 9 वर्षों के अंदर पूरी करनी है। अब वहाँ से लोग बागों को थोड़ा सा मन में ये आ गया कि साहब ये क्या है, ये अटेम्प्ट का कोई चक्कर है क्या सर, ये एज लिमिट का कोई चक्कर आ गया क्या। इसका कोई एज लिमिट और क्राइटेरिया से, नीट का एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात आती है जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो वो ये है कि साहब अभी इस वर्ष जैसे 2023 में नीट कंडक्ट कराया किसने, NTA ने। सर अगली साल कौन कंडक्ट कराएगा।
तो देखिए, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, इस राजपत्र के अनुसार, इस गजट के अनुसार एनएमसी ये डिसाइड करेगी कि नीट का एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। वो एजेंसी एनटीए हो सकती है, वो कोई और एजेंसी हो सकती है, एक से ज्यादा एजेंसीज हो सकती हैं। हो सकता है अगले वर्ष नीट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट ना कराए, कोई और एजेंसी कंडक्ट कराए, लेकिन उस एजेंसी का निर्धारण कौन करेगा? उस एजेंसी का निर्धारण जो है वो एनएमसी करने वाला है। ये सारे जो रेगुलेशंस हैं ये एनएमसी के ही तहत हैं और एनएमसी ही इस पूरी मेडिकल एजुकेशन को देखने वाली है। ठीक है, तो नीट का एग्जाम जैसे इस वर्ष एनटीए ने किया है, हो सकता है अगले साल एनटीए कराए, या हो सकता है कोई दूसरी एजेंसी नीट का एग्जाम कंडक्ट कराए। तो दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरा, जो एज था नीट में अपीयर होने का, जो लोअर एज था वो था 17 साल। ठीक है ना, तो अभी भी वह 17 साल है, बस सिर्फ चेंज जो आया है, देखो एक तो ये जैसे मैंने कहा कंडक्ट ऑफ एजी, तो अभी एनटीए करा रहा था, तो अब एनटीए नहीं करवाएगा, एनएमसी डिसाइड करेगी, है ना। द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, आइदर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट द नीट यूजी और में डिजाइनेट एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय वाट एवर नेम कॉल्ड to cause the NEET UG to be conducted, provided National Medical Commission may designate the multiple agencies or authorities to conduct the NEET UG if such deployment suits the overall purpose. The UG MEB shall determine the language, manner and modalities etc. of conducting of NEET UG by the way of notification. यानी ये सब चीज़ें जो निर्धारित करेगी ये एनएमसी ही निर्धारित करने वाला है और एनएमसी ही ये डिसाइड करने वाला है कि कौन सी एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। जैसे मैंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आया है, पहले लोअर जो 17 साल की उम्र थी उसको काउंट किया जाता था। जिस साल बच्चा नीट के एग्जाम में अपेयर होने वाला है तो उस साल का दिसंबर महीना 31 दिसंबर तक, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नीट 24 में अपेयर होने वाला है तो उसको 31 दिसंबर तक 17 वर्ष का हो जाना चाहिए। अब इसमें उन्होंने ये कर दिया है कि वो 1 जनवरी तक जो है एक महीना उन्होंने बढ़ा दिया है, उसको 17 वर्ष की आयु एज जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। द मिनिमम एज लिमिट दैट हैज बीन अप्लाइड अर्लियर वुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर, बट इन द न्यू नोटिफिकेशन इट हैज बीन मेंशन्ड एज ऑन 31st ऑफ जनवरी। इट वाज एन बिगेस्ट मिस्टेक मे बी करेक्टेड बाय एनएमसी लेटर। ठीक है ना, तो इसको उन्होंने करेक्ट किया है। ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है तो उसमें याद रखिए नीट यूजी के लिए जो 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट विद द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। ये याद रखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी उसके पास 10+2 में सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साहब। ठीक है, रही बात तीसरा जो प्रावधान है वो ये है कॉमन काउंसलिंग का। देखिए काउंसलिंग अभी भी कॉमन होती है, इसमें जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कॉमन काउंसलिंग का मतलब आप समझते हैं कि स्टेट और सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें 15% तो ऑल इंडिया कोटा है और 85% जो है स्टेट कोटा है, तो इनकी जो काउंसलिंग है वो अभी भी कॉमन ही होती है। उन्होंने इस चीज़ को फ्लेक्सिबल रखा है कि ये काउंसलिंग एक राउंड में होनी चाहिए, अगर एक राउंड में पॉसिबल है तो वो किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था, एक वीडियो दिया था कि इस बार एनएमसी सोच रही है कि सिंगल राउंड में ही काउंसलिंग हो जाए। ठीक है, तो इसका भी प्रावधान है कि सिंगल राउंड में काउंसलिंग हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर इस वर्ष नीट 23 के लिए क्या सिंगल राउंड काउंसलिंग कन्फर्म हो गया है? तो अभी ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मैंने उसमें भी कहा था, उस वीडियो में भी कहा था कि ये प्रस्तावित है। इसमें जो वो एक तकनीकी जो समस्या आ रही थी वो ये समस्या आ रही थी कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज की वो अलग अलग हैं, तो ये एक बड़ी तकनीकी समस्या है। तो हो सकता है इस वर्ष शॉर्ट आउट हो जाए, और अगर इस वर्ष शॉर्ट आउट नहीं हुए तो निश्चित रूप से अगले वर्ष तो शॉर्ट आउट वो कर ही लेंगे। लेकिन इसमें कुछ रिजिड नहीं है, सिंगल राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो सकता है, मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो सकता है। तो ये जो है ये तय है कि कॉमन काउंसलिंग होंगी, जो पहले से भी चला आ रहा है। ठीक है ना, उसके अलावा जो कॉमन काउंसलिंग है, ये जो सारा जो पॉइंट है, न्यू काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर द सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन कंपेरिजनली बोथ द कोटा एज द सिंगल काउंसलिंग सिस्टम,
है ना, उसमें दोनों स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों को मिला करके ही सिंगल काउंसलिंग होगी। और इसमें भी एक चीज़ और है कि अगर काउंसलिंग से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है ना फाइनली, तो फिर आप एडमिशन लेने के बाद उसको बदल नहीं सकते हैं। ये भी इसमें एक प्रावधान है साहब, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ देता हूं। कॉमन काउंसलिंग विदाउट प्रिजुडिस टू एनीथिंग स्टेटेड इन द प्रेजेंट रेगुलेशन और अदर एनएमसी रेगुलेशन, देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्स इन मेडिसिन फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस इन द इंडिया बेस्ड ऑन the merit list of the NEET UG. Counseling shall be entirely based on the seat matrix provided by the National Medical Commission, provided the common counseling may have multiple rounds, एज में भी नेसेसरी। तो सिंगल राउंड भी हो सकता है, मल्टीपल राउंड भी हो सकता है। कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग, द UGMEB shall publish the guideline for the conduct of the common counseling and the designated authority under the section 17 below shall conduct the common counseling in a conformity with the such published guideline. Government to appoint a designated authority for common counseling. The government of India will decide and notify the agency and method of the counseling for all undergraduate seats. ठीक है। रही बात जब काउंसलिंग के समय आता है, बच्चों की जो रैंक डिसाइड होती है, कॉलेज डिसाइड होता है, तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि साहब अगर मान लीजिए दो बच्चों के सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर किस तरीके से टाई ब्रेक किया जाता है। तो उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि सबसे पहले कंसिडरेशन किसका होगा, फिजिक्स के मार्क्स का होगा। सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, फिर सेकेंड कंसिडरेशन होगा केमिस्ट्री के मार्क्स का, और फिर थर्ड कंसिडरेशन होगा बायोलॉजी के मार्क्स का। और इसके बावजूद भी टाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो फिर कंप्यूटर से ड्रॉप लॉट्स निकाला जाएगा, वहां से ड्रो निकाला जाएगा और उसमें जो आएगा उसको जो है पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भी इन द केस ऑफ द कैंडिडेट स्कोरिंग द सेम मार्क्स इन द नीट यूजी 2023 द फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड। और जैसे मैंने कहा कि ये सब 2 जून 2023 से एप्लीकेबल है, यानी इस वर्ष की जो काउंसलिंग है उसमें भी यह बातें लागू होने वाली है। ठीक है। रही बात पेनल्टीज फॉर द एडमिशन, ये आपके लिए नहीं है, ये मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी बच्चे को एडमिशन देगा तो वो नीट यूजी की काउंसलिंग से ही देगा। बिना नीट यूजी की काउंसलिंग के किसी भी बच्चे को कोई भी कॉलेज एडमिशन दे ही नहीं सकता। अगर वो देगा तो उस पर बहुत ही ज़बरदस्त पेनल्टी है, लगभग 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, या जो 5 साल की MBBS की फीस होती है उसके बराबर की पेनल्टी है। यानी बिना नीट की काउंसलिंग के आपको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है। उसके अलावा ये और बता दूं मैं आपको कि जो बच्चे विदेशों से MBBS करते हैं तो उनको भी नीट का जो मिनिमम एक स्कोर है, मतलब नीट का एग्जाम में उनको अपेयर होना पड़ेगा। एक चीज को क्लियर कर लें, जो बच्चे विदेशों से MBBS करते हैं, रशिया, यूक्रेन वगैरह से, चाइना वगैरह से जो MBBS करते हैं, तो उन बच्चों को भी नीट के एग्जाम में अपेयर होना होगा। और नीट के एग्जाम में जो मिनिमम, जिसको कट ऑफ परसेंटाइल कहा जाता है, वो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल उसको भी अचीव करना होगा, उसके बाद ही वो किसी विदेशी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगर वो नीट के एग्जाम में अपेयर नहीं हुआ और डायरेक्ट विदेश से MBBS करना चाहता है, वो मान्य नहीं होगा। ये भी प्रावधान इस गजट नोटिफिकेशन में। तो बच्चों, ये मुख्यतः 4-5 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। इस तरह के सेशंस हम बियॉन्ड इक्वेशंस पर लाते रहेंगे, जो आपकी नीट की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। खास करके इस समय अब काउंसलिंग का टाइम आ रहा है, तो अभी फाइनल तो नहीं है कि एक ही राउंड होगा। एक ही राउंड होगा तो कोई समस्या ही नहीं होगी, एक ही बार में सब हो जाएगा, स्टेट वगैरह का सब एक साथ ही हो जाएगा, आपको एकदम से ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर मल्टीपल राउंड होते हैं तो फिर उसमें किस तरीके से हम करें, तो इस पर भी हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। बियॉन्ड इक्वेशन जो है आपके साथ खड़ा हुआ है आपकी नीट प्रिपरेशन की तैयारी में। हम कोटा में ऑफलाइन हमारा सेंटर चलाते हैं। हमारा नया बैच आ रहा है 20 जून से। जो बच्चे नीट 24 की तैयारी करना चाहते हैं, कहीं मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से वह नीट 23 क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ऑफलाइन में दे रहे हैं बच्चों को 50% डिस्काउंट इन दियर फीस। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप बियॉन्ड इक्वेशंस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे कंप्लीट कोर्सेज हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पूरा पढ़ाया जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन में हम इंडिविजुअल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी डॉक्टर अंकित चिप्पी सर जो जूलॉजी लेते हैं, मयंक जोशी सर जो फिजिक्स लेते हैं, मैं स्वयं चंद्रमौली पूरा बॉटनी लेता हूं, और आयुष सोनी सर पूरी केमिस्ट्री लेते हैं। और भी अगर आपको
किसी भी तरह की कोई शंका है, क्वेरी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.beyondequations.in। वेबसाइट के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।